तो वहाँ से 3 किलोमीटर के फासले पे B17 आपके लेफ़्ट हैंड पे आपको मिलता है। ये B17 का गेट नंबर 1 है। इसके साथ ही जब आप इंटर होते हैं तो बी ब्लॉक है। ये B17 का गेट नंबर 2 है और यहाँ से अगर आप दाखिल होते हैं तो इसके बाद ब्लॉक ए आता है। अभी हम B17 में दाखिल हो रहे हैं। इसका है ब्लॉक बी और ये साइड पे मैं लेफ़्ट टॉप पे आपको इसका मैप भी साथ मैंने दिया है, आपको अंदाज़ा हो कि ये किस तरह का लेआउट में किस तरह इसे लेआउट किया गया है। ये B17 में बी ब्लॉक जो है वो सबसे महंगा और आबादी के लिहाज से भी सबसे ज़्यादा आबादी इसमें है। यहाँ पे 10 मरले, 14 मरले और एक कनाल के प्लाट्स हैं। अब उनकी डायमेंशंस अगर आप देखें तो 10 मरले होता है 35-70 B17 में और 14 मरले जो है वो 40-80 होता है उसकी डायमेंशन, यानी फ्रंट 40 और लेंथ उसकी जो होती है वो 80 होती है, 80 फीट। इसके अलावा जो कनाल कंसिडर किया जाता है वो उसकी डायमेंशन होती है 50-90। तो B17 में काफ़ी अच्छी आबादी हो गई है अब तो, कंजस्टेड एरिया आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक हैं। यहाँ पे छोटी कमर्शियल एरियाज़ भी हैं, मेन कमर्शियल भी है और उसमें सारा कुछ आपको स्कूल भी हैं, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी जहाँ पे आप B17 ए ब्लॉक में जहाँ पे भी हैं आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाते हैं। ये मैं आपको मेन रोड दिखा रहा हूँ जो गेट नंबर 1 से दाखिल होने के बाद बी ब्लॉक का मेन डबल रोड है। B17 में मेन डबल रोड 100 फीट, 120 फीट और 130 फीट के हैं। ये आप देखिए आबादी भी अच्छी है, काफ़ी हद तक आबादी हो गई है। इसके अलावा पार्क्स मैं आपको अभी दिखाऊंगा, एक फ़ुटबॉल ग्राउंड भी है ये सामने जहाँ से हम जा रहे हैं। और यहाँ पे प्राइसेस जो फ़ाल करती हैं वो हैं 10 मरले का प्लाट है, तकरीबन 90 लाख से स्टार्ट होता है 1 करोड़ 10-15 लाख तक। इसी तरह प्राइसेस आलमोस्ट समथिंग लेस और मोर हैं 40-80 जो 14 मरले का प्लाट है। और कनाल का प्लाट यहाँ पे 1 करोड़ 10-15 से स्टार्ट होता है और 1.25 करोड़ तक है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह की लोकेशन है। मेन रोड पे ज़्यादातर घर बन चुके हैं और फैमिलीज़ वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। पीछे बी ब्लॉक में कुछ हद तक आप ये कह सकते हैं कि पूरे बी ब्लॉक में 25% प्लाट ऐसे हैं जिन पे अभी घर नहीं बने। ये सी ब्लॉक के साथ ही उसके पैरेलल बी ब्लॉक का डबल रोड है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी आबादी है और ये साथ पार्क। इसके अलावा सी ब्लॉक और बी ब्लॉक को जो जुदा करती है वहाँ पे ग्रीन बेल्ट और काफ़ी अच्छी उसकी वो खुली ग्रीन बेल्ट है। यहाँ से हम वापसी पे सी ब्लॉक की तरफ जाएंगे। सी ब्लॉक को दो मेन डबल रोड लगते हैं, एक जिसमें अभी हम दाखिल हो रहे हैं और एक इसके अलावा आगे मैं दोबारा आपको दिखाऊंगा। सी ब्लॉक में 8 मरले, 10 मरले, 14 मरले और कनाल के प्लाट्स हैं। यहाँ पे भी आबादी काफ़ी हद तक हो गई है, बी के मुकाबले में नहीं है, कम है, लेकिन काफ़ी हद तक आबादी इस ब्लॉक में भी है। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं, आपको शॉप्स अपार्टमेंट्स वगैरह भी आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ की हाई राइज बिल्डिंग बनी है और आलमोस्ट कंप्लीट हैं। इसके साथ ही एक और बिल्डिंग अभी इसी तरह बनने इफ्तिताह कल या परसों उसका होने वाला है, ये देखिए। और यहाँ पे जो 8 मरले का प्लाट है, 8 मरले की डायमेंशन 30/60 होती है, फ्रंट 30 होता है और 60 लेंथ होती है उसकी। तो यहाँ पे तकरीबन 43 से स्टार्ट होता है प्लाट और डबल रोड कार्नर अगर कोई प्लाट है तो वो 70 लाख तक, 70 और 75 लाख तक भी उनकी डिमांड होती है। अगर आप फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ब्लॉक C1, D का कुछ हिस्सा और E और F ब्लॉक ऐसे हैं कि जिस पे आप फ़ौरन घर प्लाट खरीद के फ़ौरन घर बना सकते हैं। G ब्लॉक के बारे में यह है कि उसमें कम से कम 3 से 4 साल, 3 साल तो लगेंगे कम्प्लीटली डेवलप होने में। ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इसमें शॉप्स और अपार्टमेंट्स भी हैं। आज मैं आपको ब्लॉक A, B, C, D, C1, ब्लॉक E और ब्लॉक F के बारे में बताऊंगा और G ब्लॉक में आपको कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में बताऊं। उसकी वजह यह है कि वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो मैं ये चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं F ब्लॉक तक कंप्लीट करूं और उसके बाद G ब्लॉक का रिव्यू आपके सामने अलग लेके आऊँ। तो ये है मल्टी ज़ू, बहुत अच्छी जगह पे। यहाँ से हम वापस होते हैं दोबारा B ब्लॉक की तरफ। ये हम C ब्लॉक से अभी निकल रहे हैं।
ये बी ब्लॉक में फ़ुटबॉल ग्राउंड है। यहाँ पे तफरीह के मौके भी बड़े अच्छी लेआउट में दिए गए हैं और डेवलप्ड हैं। फ़ुटबॉल ग्राउंड, डैम, पार्क्स। मैं अभी आपको इसके बाद मल्टी क्लब भी है, इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा वहाँ पे ए ब्लॉक में, जहाँ पे मैं आपको डैम भी दिखाऊँगा इसका, और पार्क्स भी जो हैं वहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हम दोबारा बी ब्लॉक में दाखिल हो चुके हैं। ये बी ब्लॉक का मेन डबल रोड है जो सी और बी को अलहदा करता है, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक को। ये मल्टी क्लब है आपकी लेफ़्ट साइड पे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ़्ट साइड पे जो इमारत है ये मल्टी क्लब है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक B17 को विज़िट नहीं किया लेकिन वो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद के घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस किस्म का रिव्यू हो और फुटेज इस किस्म की हों कि कम से कम उन्हें एक अंदाज़ा हो सके कि इसका लेआउट आबादी के साथ तक हो गई है, स्ट्रीट किस तरह की हैं, और यहाँ पे रिहाइश अगर उन्होंने अख्तियार करनी है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनके लिए कम से कम थोड़ी बहुत पीनट जैसे ही सही लेकिन एक अंदाज़ा मेरे इस रिव्यू से उनको मिल सके। ये बी ब्लॉक का कमर्शियल है बैक साइड का। ये बी ब्लॉक में एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर इसका, मेन डबल रोड पे बी ब्लॉक में। यहाँ से अगर आप इस मस्जिद को लेफ़्ट साइड पे हो और सीधा आप निकल रहे हैं तो ये सामने जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं इसकी साइड पे जाते हुए आपको डबल रोड के बाद एक डबल रोड होगा, उसके बाद आपका ब्लॉक ए स्टार्ट हो जाता है। ब्लॉक ए में छोटे साइज़ के प्लाट नहीं हैं, कनाल के प्लाट हैं और 2 कनाल के प्लाट हैं। कनाल का प्लाट यहाँ पर 90 लाख से स्टार्ट होके 1.5 करोड़ तक, पौने 2 करोड़ तक भी है। 2 कनाल का प्लाट यहाँ पे 2.25 करोड़ से पौने 3 करोड़ तक उसकी डिमांड है। ये हम अभी ए ब्लॉक में दाखिल हो रहे हैं। आपके लेफ़्ट साइड पे जो इलाका नज़र आ रहा है, जो घर नज़र आ रहे हैं, ये सारा ब्लॉक ए है। इसमें 50% घर बन चुके हैं और 50% ही अभी प्लाट खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच रहे हैं तो यहाँ एक अच्छा चांस है इन्वेस्टमेंट का। उसके अलावा रिहाइश के लिए भी ये ब्लॉक बी ब्लॉक के बाद अच्छा ब्लॉक है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ भी बी ब्लॉक की तरह ही हैं आलमोस्ट। शॉप्स, अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज़, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पर। ये आप लेफ़्ट साइड पे देखिए, ये प्लाज़ा जितने भी हैं ये सारे एक्टिव हैं। यहाँ से अगर आप इसी रोड पे सीधा निकलते हैं तो गेट नंबर 2 से जीटी रोड पे निकल जाते हैं। ये इर्द-गिर्द आप देख लीजिए, यहाँ पे ये लेक व्यू एवेन्यू है डबल रोड। इसके जहाँ से अभी जो फुटेज आप देख रहे हैं इसके राइट साइड पे लेक है स्लैश डैम आप कह सकते हैं, और लेफ़्ट साइड पे पार्क है, काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ का पार्क है। ये लेक एवेन्यू पर एक छोटा सा डैम बनाया गया है, इर्द गिर्द पार्क रखा गया है, बड़ा खूबसूरत इलाका, सामने मरगला की पहाड़ियाँ, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। अब शाम को यहाँ पर काफ़ी चहल पहल होती है। मैंने आज कोशिश की छुट्टी वाले दिन सुबह के टाइम पे ये वीडियो बनाने की, ताकि रश कम हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने नाज़रीन तक पहुँचा सकूँ। तो ये है ऑर्गेनाइज्ड लेक जो ब्लॉक ए में मल्टी गार्डन में बनाई गई है। ये आप देखिए बहुत ही खूबसूरत जगह। यहाँ पर इसके इर्द गिर्द काफ़ी खूबसूरत एक ग्रीन बेल्ट दी गई है और शाम को यहाँ पर बड़ा अच्छा लगता है। पिछले दिनों में आया था तो यहाँ पे पानी काफ़ी था, अभी पानी भी कम है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा होता है जब आप यहाँ आके खड़े होते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज से चंद साल बाद इस्लामाबाद के जो एफ़ सीरीज़ के सारे सेक्टर हैं, B17 उनके मुकाबले पे होगा।
इंतहाई खूबसूरत लोकेशन पर। उसके अलावा इसकी जो डेवलपमेंट है, जो लेआउट इन्होंने दिया है, इंतहाई खूबसूरत। आबादी भी हो गई है, वो भी अपनी जगह पे एक प्लस। सिक्योरिटी का निज़ाम भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, 24/7 यहाँ पे सिक्योरिटी है। पानी, बिजली, गैस, ज़रूरियात ज़िंदगी जो भी हैं वो सारी अवेलेबल हैं। ये पार्क के अपोजिट साइड पे, रोड पे, सॉरी इसके डैम के अपोजिट साइड पे ये पार्क है, उसी जगह पर। अच्छे साइज़ में है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ भी शाम को बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है, स्पेशली जब वीकेंड होता है तो। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने कोशिश की कि छुट्टी वाले दिन, जिस दिन ऑफ हो, उस दिन सुबह जल्दी जाकर ये वीडियो बनाऊं ताकि कम रश हो, हजूम ज़रा कम हो। और हजूम कम होने का फ़ायदा ये है कि आराम से और वीडियो कोशिश की जा सकती है कि कंपैरेटिवली अच्छी बने। ये ब्लॉक सी जो मैंने आपको बताया था कि 2 डबल रोड, इसको एक्सेस 2 डबल रोड की है। एक तो मैंने आपको पहले बता दिया मल्टी ज़ू वाला, एक ये है जो जिसका डी को भी इसी रोड के थ्रू एक्सेस मिलती है, ब्लॉक डी को। यहाँ पे भी आबादी काफ़ी हद तक है सी ब्लॉक में। ये देखिए इर्द गिर्द काफ़ी हद तक आबादी हो चुकी है, लेकिन बी और ए का कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले में डेफिनेटली अभी आबादी कम है। लेकिन सी में आबादी भी है और अच्छा लेवल्ड एरिया भी है। साथ में आपको लेफ़्ट टॉप पे छोटा सा लेआउट भी दे रहा हूँ, उससे आपको एक अंदाज़ा हो सकता है कि ये किस तरह का ब्लॉक वाइज इनकी बनावट किस तरह है और इसको किस तरह लेआउट किया गया है। ये सारा सी ब्लॉक, कंपैरेटिवली आबादी इसमें कम है। तो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे 30-60 यानी 8 मरले का प्लाट जो है वो 43-44 लाख से स्टार्ट होता है और 75 लाख तक है। मेन डबल रोड का कोई प्लाट अगर है तो वो 75 लाख तक डिमांड उसकी की जाती है। 10 मरले का प्लाट 50 लाख से स्टार्ट होता है और 90, 80, 90, 85 इस तरह की डिमांड भी हैं, डिपेंड करता है लोकेशन पे। कनाल का प्लाट यहाँ पे ऑलमोस्ट ए ब्लॉक की प्राइसेस ही हैं, 85-90 लाख से स्टार्ट होता है और 1 करोड़ 20-25 लाख तक जाता है। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड पे, जहाँ से सीधे हम जा रहे थे, अभी हम मुड़ रहे हैं राइट को, लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो सारा इलाका है ये ब्लॉक डी है। डी के बारे में यह है कि आबादी अभी ना होने के बराबर है, कुछ एरिया अभी नॉन पोजीशन भी है। यहाँ पे प्लाट की कीमत जो 7 मरले 8 मरले का प्लाट है 28-30 लाख से लेके 45-50 लाख तक है। 10 मरले का नॉन पोजीशन प्लाट जो है तकरीबन 40 लाख से 50-55 लाख तक है। कनाल का जो प्लाट है वो 60 लाख से स्टार्ट होता है और 80-90, और जो डबल रोड का अगर पोजीशन का प्लाट है तो वो करोड़ रुपए तक है, 1 करोड़ रुपये उसकी डिमांड है। और ये लेफ़्ट साइड पे सारा ब्लॉक डी है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ब्लॉक C1 स्टार्ट हो जाता है। C1 ये ब्लॉक जो है एक और छोटी सोसाइटी थी, वो सोसाइटी B17 में मर्ज हुई और उसका नाम C1 पड़ा। यहाँ से थोड़े ही फासले पर आगे जाके हम C1 में दाखिल हो रहे हैं। C1 में आबादी, कंस्ट्रक्शन दोनों डी के मुकाबले में ज़्यादा है और C1 जो है उसमें आप फौरी तौर पे प्लाट लेके घर बना सकते हैं। ये सारा आपकी लेफ़्ट साइड पे और राइट पे भी डी ब्लॉक